अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। 6.1 एक्सरसाइज देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री मिनट एंड सेकंड। हमें क्वेश्चन डिग्री में दिया हुआ है, ठीक है। हमने किस में चेंज करना है? डिग्री, मिनट और सेकंड में। जब भी किसी सिस्टम को हम डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज करते हैं उसे कहते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम, ठीक है। तो सेक्सागेसिमल सिस्टम में हमने देखें करना क्या होता है। हमारे पास जो डेसिमल नंबर होता है, पॉइंट के बाद वाला नंबर होता है, उसे हमने प्लस की फॉर्म में लिखना होता है। ठीक ठीक है। तो देखें ये आपके पास पॉइंट के बाद वाले नंबर को हमने 0.456 लिख दिया। ये हमारे पास कंप्लीट एक एंगल है, इसको हमने वैसे का वैसे लिख दिया। देखें अगर इसको क्लोज करें अगेन हमारे पास ये टर्म आ जाती है, ठीक है। अब देखें हमने करना क्या है, इस टर्म को जिसको हमने अलहदा किया है पॉइंट के बाद वाली टर्म को हमने 60 से मल्टीप्लाई करना है। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट एक एंगल अगेन इस तरह से कंप्लीट एक एंगल बनेगा। फिर उसमें से फिर अगेन उसे प्लस की फॉर्म में लिखेंगे। तो जब अगेन प्लस की फॉर्म में लिखेंगे तो वो जो बाकी मतलब कि डेसिमल टर्म होगी उसे हम फिर एक दफ़ा किससे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें इसको हमने इसको ऐसे भी लिखें, अगर जमा करें अगेन यही बन जाती है। अब इस टर्म को, ये तो कंप्लीट एक एंगल बन गया, ठीक है, डिग्री में। इसको हमने क्या करना है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 60 से मल्टीप्लाई किया, जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये बना 27.36। अब अगेन हमारे पास 27 एक कंप्लीट एक आपके पास एंगल है। हमने क्या किया, इसे अलहदा प्लस की फॉर्म में लिख दिया, इस 0.36 को अलहदा लिख दिया। अब फिर हमने क्या करना है, इस जो बाकी 0.36 है इसको मजीद 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 21.6 आपके पास सेकंड आ गया। पहली हमारी टर्म डिग्री होगी, दूसरी मिनट होगी, तीसरी क्या होगी, सेकंड होगी, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपके पास इसे हम फिर इस प्लस की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे हम अलहदा अलहदा करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते होते हैं 123 डिग्री, फिर उसके बाद 27, थोड़ा सा गैप देखें, 27 मिनट, फिर 21.6 सेकंड, ठीक है जी। पहला हमारा डिग्री का नंबर होगा, फिर दूसरा मिनट का होगा, तीसरा सेकंड का होगा, ठीक है। उसके बाद 58.7891 डिग्री है, ठीक है। अब पॉइंट के बाद वाले को और पॉइंट से पहले वाले को हम दोनों को जमा कर देते हैं। देखें हमने इसको और इसको जमा किया, इसको जब जमा करने लगेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग लिखेंगे। फिर इसको हमने क्या करना है, पॉइंट के बाद वाले को 60 से मल्टीप्लाई करना है। जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो देखें 47.346 आ गया। अब हमारे पास 47 कंप्लीट एक एंगल है जिसको हम मिनट कहेंगे। देखें इसको हमने अलहदा, फिर अगेन हमने इसको अलहदा 47, देखें 47 प्लस 0.346, देखें फिर इसको अगेन हमने 60 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या आ गया, 20.76 सेकंड। पहली टर्म हमारी 58 डिग्री होगा, दूसरा मिनट होगा, तीसरा क्या होगा, सेकंड। अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो इन्हीं को ही आपने क्या करना है, इन्हीं के दरमियान प्लस का साइन खत्म कर देना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 20.76 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। वही अगेन इसकी क्लोज ब्रैकेट में क्लोज कर दें, ना करें, ऊपर डिग्री लगा दें, ठीक है। अब 90 देखें, 90 एक कंप्लीट एंगल है, इसे हम डिग्री बना लेंगे। बाकी बाद वाली टर्म को क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट समथिंग जो भी हो, 0.5678, ठीक है। फिर इस उस 0.5678 को हमने क्या करना है, हमने 60 से मल्टीप्लाई, देखें 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास ये फॉर्म बन गई, ठीक है। अब हमने करना क्या है, 34 हमारे पास कंप्लीट एक एंगल है, इसे हमने मिनट बना लेने हैं। इस 0.068 को 60 से अगेन मल्टीप्लाई करना। मतलब क्या है, इन क्वेश्चन में पॉइंट के बाद वाली टर्म को 0 पॉइंट हुई टर्म लिख के फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास मिनट आ जाएंगे। पहले डिग्री को तो हमने अलहदा कर लिया, फिर मिनट आ जाएंगे। फिर हमने क्या करना, अगेन उस 0 पॉइंट वाली को अगेन हमारे पास मतलब कि पॉइंट में बनेगी। देखें ये इसको किया, अगेन हमारे पास पॉइंट में बनी, ये 34 तो मिनट हो गए। ये बाद वाली टर्म को अगेन हम 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये बना 4.08 सेकंड। मतलब कि 90 डिग्री प्लस 34 मिनट प्लस 4.08 सेकंड। अब हमने इसको अलग-अलग इनके दरमियान में से बस प्लस का साइन खत्म कर दें, थोड़ा सा गैप करके लिखेंगे 90 डिग्री 34 मिनट और 4.08 सेकंड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्री।
अब देखें हमने इसके रिवर्स जाना है, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, एक तो मल्टीप्लाई किया फिर मल्टीप्लाई किया, इसी तरह 60 से मल्टीप्लाई किया फिर 60 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 60 से मल्टीप्लाई 60 से मल्टीप्लाई। अब हमने डिवाइड करना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मिनट मतलब डिग्री, मिनट और सेकंड को किस में लेके जाना है, हमने डायरेक्ट डिग्री में क्लोज करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं, अब देखिए आपके पास दिया हुआ है 65 डिग्री 32 मिनट 15 सेकंड। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखें 65 डिग्री को हमने इन तीनों को प्लस की फॉर्म में लिखा, ठीक है। इन तीनों को प्लस की फॉर्म में लिख के देखें, एक मिनट में हमने ये पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। और एक आपके पास एक सेकंड है, अब सेकंड को क्या कर रहे हैं, डिग्री में चेंज कर रहे हैं, तो 60 मल्टीप्लाई मतलब 60 मल्टीप्लाई 60 करेंगे, ठीक है। तो देखें सेकंड है, फिर 60 किया डिवाइड 60 किया तो ये मिनट में आ गया, फिर हमने अगेन 60 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया तो ये क्या आ गया, ये आपके पास डिग्री में आ गया, ठीक है। अब देखें 65 डिग्री, ये वैसे का वैसे, इसको मिनट को 60 पे डिवाइड करेंगे, सेकंड को 60 मल्टीप्लाई 60 मतलब 3600 पे डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास, इसको ये वैसे का वैसे इसको डिवाइड किया, ये सारा कुछ कैलकुलेटर नहीं करना है, तो ये इसको डिवाइड किया, आपके पास ये जवाब आ गया। अब इन तीनों को आपने कैलकुलेटर से प्लस कर देना है, आपके पास ये कंप्लीट एक डिग्री बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, सेकंड पार्ट को 42 डिग्री 18 मिनट और 45 सेकंड। अब देखें मिनट वाले हम तीनों को पहले तो जमा कर देंगे, जब जमा कर लेंगे फिर हम क्या करेंगे, मिनट वाले को 60 पे डिवाइड करेंगे, सेकंड वाले को 3600 पे डिवाइड करेंगे। ये वजह मैंने बता दी है, देखें 3600 पे डिवाइड करें या 60 मल्टीप्लाई 60 करें, लेकिन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखें 60 मल्टीप्लाई 60 मतलब देखें सेकंड में था, हमने सेकंड से हम डायरेक्ट जंप कर रहे हैं, किसमें हम जंप कर रहे हैं, डिग्री में। एक मतलब पहले सेकंड, पहले मिनट में गए तो 60 पे डिवाइड किया, फिर क्या किया, हम सेकंड इस डिग्री में गए तो फिर हमने अगेन 60 पे डिवाइड किया, हमारे पास 60 और 60। तो देखें इनको सिंपल कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें, ये आंसर आएगा, इसका ये आंसर आएगा, तो इसको जमा करें तो ये आपके पास 42.3125 डिग्री आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक है। लास्ट पार्ट इसका देखते हैं, 78 डिग्री 45 मिनट और 36 आपके पास सेकंड है। हमने कहा तीनों को प्लस करके जो आपके पास मिनट वाला है उसको 60 पे डिवाइड करना है, जो आपके पास सेकंड वाला है उसे 3600 पे डिवाइड करना है। देखें 3600 पे डिवाइड किया, 60 पे डिवाइड किया और प्लस कर दिया तीनों को, इनको डिवाइड करेंगे ये आंसर आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे ये आंसर आ जाएगा, तो इन तीनों को जमा करेंगे तो 78.76 आपके पास डिग्री आंसर आ जाता है, ठीक है। तो रिमेनिंग देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, वो कहता है कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू रेडियन। अब हमने रेडियन में, डिग्री में हमने टर्म दी होगी, हमने उसे किस में चेंज करना है, रेडियन में। अब देखिए ये बात की थी, पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, ठीक है जी। तो हमने वहां से फार्मूला हमने ये देखा था कि जब भी हम रेडियन, डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो पाई ओवर 180 पे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो इसके उलट हो जाएगा 180 ओवर पाई, ठीक है। आप देखें 360 मल्टीप्लाई इसको डिग्री को, इस टर्म को आपने बहुत ही आसान से पाई और 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब इससे मल्टीप्लाई करें इसको काटेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, पाई ओवर 5, ठीक है। जब भी रेडियन में करना है, अब देखें यहाँ पे रेडियन भी आ जाएगा, चले भूल गए थे तो ये रेडियन भी आ गया, ठीक है। अब रेडियन को ऐसे लिखना है, पॉइंट्स में कोशिश करनी है पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, पाई को पाई रहने देना है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया, आपके पास ये बन गया, और उसके बाद कैलकुलेटर से सिंपल कैलकुलेट करना है, और 22.5 डिग्री आपके पास है। हमने इसे अगेन पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना है, देखिए पाई और 180 से मल्टीप्लाई किया, इनको आपस में डिवाइड करें तो 8 आता है आंसर, ठीक है। तो पाई ओवर 8, ये सिंपल सा क्वेश्चन, 67.5 डिग्री आपके पास आ गया। अब हमने इसे क्या करना है, पाई ओवर 80 से 180 से मल्टीप्लाई, पाई और 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 60। अच्छा इसको हमने इस पॉइंट वाली टर्म को हमने क्या किया है, अगर इसको करें तो आपके पास पॉइंट में आंसर आता है। हमने कोशिश करनी है कि आंसर पॉइंट में ना आए, पाई को तो वैसे ही नहीं छेड़ना क्योंकि रेडियन में हमने निकाला। उसके बाद अच्छा चले यहाँ पे भी रेडियन, फिर भूल रहे थे, ये आपके पास रेडियन हो गया, ठीक है। तो ये रेडियन आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको पॉइंट खत्म करना है, पॉइंट खत्म करेंगे तो आपको ओवर 10 आ जाएगा,
ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, इन दोनों को ऊपर नीचे वाले को 5 5 पे डिवाइड करना है। ऊपर वाले को 5 6 7 5 को जब डिवाइड करेंगे तो 135 आंसर आ जाएगा। 10 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को इसको भी 5 पे डिवाइड करेंगे, इसको भी 5 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास 27 आ गया। इसको डिवाइड किया तो 36 आ गया। ठीक है, अब देखें, अब हमारे पास ये 27 है, ये 36 है, अगेन ये 9 पे डिवाइड हो रहा है, डायरेक्ट 9 पे कर रहे हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे 3 9 3 आर 7 27 और 9 4 आर 36। ठीक है, तो ये हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 पाई ओवर 8, 3 पाई ओवर 8। ठीक है जी, उसके बाद रेडियन भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट ये देखें, नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 5 में दिया होगा कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री। अब देखिए रेडियन में दिया होगा, हमने किस में चेंज करना है, डिग्री में। अब हमने उसके कन्वर्स चलना है। देखिए यहाँ पे पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या करना है, 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करना है। मतलब आप एक माइंड में रखें, जब भी पाई आएगा तो उस वक्त हमने क्या करना है, जब डिग्री में होगा तो माइंड में रखें, जब भी डिग्री होगा तो फ्रैक्शन के ऊपर पाई होगा। देखिए ऊपर पाई होगा, जब यहाँ पे पाई होगा आपके पास रेडियन में दिया होगा, डिग्री में चेंज करना होगा। फिर आपने क्या करना है, फिर उसके इनवर्स चलना है, मतलब 180 ओवर पाई से पाई हर हाल में कैंसिल होगा। देखें हमने क्या किया, पाई ओवर 16 रेडियन, इसको हमने क्या किया 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास पाई से पाई कैंसिल। वही बात, पाई से पाई रेडियन, जब भी हमने रेडियन से डिग्री में जाना है पाई से पाई को कैंसिल करना होगा। ठीक है, तो पाई से पाई को कैंसिल, इसको हमने इसको ऐसे लिख दिया फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इसको अगर डिवाइड करें तो हम इसे पॉइंट में 11.25 डिग्री हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ये देखा था पिछले क्वेश्चन में डिग्री को हम पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन वो कहता अगर तो इसे हम मिनट में सेकंड में चेंज करें तो फिर ये भी काम करते, लेकिन उसने कहा नहीं है। नेक्स्ट देखें 11 और 5 पाई रेडियन है। ठीक है, अगेन इसे क्या करेंगे, 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई। देखिए 180 और 5 ये आपस में कैंसिल हो गए, इसे आपने डिवाइड किया तो आपके पास क्या होगा 36 को आपने मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो इसको आपने मल्टीप्लाई करके आपने जो जवाब है उसको आपने यहाँ पे लिख देना है, वो डिग्री में लिख देना है। चलिए ठीक है जी, तो ये आपके पास जो भी आंसर आएगा उसे आपने क्या करना है, यहाँ पे डिग्री की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, पॉइंट में तो नहीं आएगा, खैर सिंपल है ये, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें। अगेन आपके पास 7 पाई ओवर 6 रेडियन दिया हुआ है। अगेन हमने क्या करना है, इसको 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करना है, तो पाई से पाई कैंसिल, इसको हमने डिवाइड किया तो 30 बन गया, 30 को 7 से मल्टीप्लाई 210 आपके पास डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।